अहमद अवैस साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करूंगा। ये जो कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं रिलेटेड टू फराह गोगी, सर इसको आप कैसे देख रहे हैं? और जो इनकी डिटेल्स जो अब हर लम्हे सामने आती जा रही हैं, क्या वाकई इतना सब कुछ होता रहा और किसी को पता नहीं चला, और अब जब ये सामने आ रहा है तो इट लुक्स लाइक कि जी एक बड़ा डिफेंसिव मोड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है। आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, मुझे ज़रा इस पे थोड़ा अपना पहले पॉलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसके बाद आईनी ज़रा इस पे अपनी जी रोशनी डालिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। बात यह है कि ये जो फराह के मुतल्लिक जो कुछ आपने डिटेल बताई हैं इस रिपोर्ट से मुतरश्शे है, जैसे आपने ये भी जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिपोर्ट किसने तैयार की है? रिपोर्ट तैयार करते वक्त किसी को कौन कौन इसमें शामिल किया गया, वो लोग कौन थे जहाँ से ये इनको एविडेंस रिकॉर्ड इनके पास आया है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि जब कोई कोर्ट में मैटर जाता है या क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो वहाँ पे सामने आते हैं। देखिए, मैं एक बात तो आउट राइट ये कहने को तैयार हूँ कि करप्शन के चार्ज के ऊपर जिसके ऊपर भी ये चार्ज प्रूफ हो जाए और बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी दुश्मनी के और लागतबाजी के और किसी अल्टेरियर मोटिव के, तो किसी सूरत उसको बख्शना नहीं चाहिए। ये हम अगर पाकिस्तान में ये चीज़ तय कर लें आपस में, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज बैठ के ये तय कि करप्शन पे नहीं छोड़ना किसी को, ठीक, पब्लिक एक्सचेकर पे जिसने हाथ मारा है उसको किसी सूरत माफ नहीं करना। लेकिन ये बात यहाँ पे जिस तरीके से ये रिपोर्ट, क्योंकि जिस तरह पहले रिपोर्टें बनी हैं, जैसे 9 मई की जो रिपोर्ट तैयार हुई है, जैसे IG पुलिस ने उनके मुतल्लिक बैठ के एक वो पूरा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल बताई हैं, वो सारी फॉल्स थी, झूठी थी। ठीक, इसी तरह से ये भी कुछ के हतमी फैसला हम इस पोजीशन में नहीं कि मैं आपको कह सकूं कि हाँ ये सच्ची है, लेकिन जब साबित हो जाए कि ये सच्ची है और वाकई सच्ची है तो बिल्कुल माफ ना किया जाए, किसी को भी ना माफ किया जाए। ठीक, अच्छा, लेकिन अहमद अवैस साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे जरा एक चीज थोड़ा सा मैं इसका दूसरा रुख जानना चाहूंगा। जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे और फराह गोगी साहबा की इन्वॉल्वमेंट्स हम देखते थे, और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, आपको याद होगा बारहा हम लोग इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करते थे कि जी करप्शन हो रही है बहुत ज़्यादा, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा DCs ACs इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पे पैसे लिए जा रहे हैं, 7 चीफ सेक्रेटरीज और 8 IG पंजाब बदले गए। इस चीज़ को उस वक्त भी हाईलाइट किया जाता था और इन्हीं मोहतरमा का नाम आता था। आपके लिए क्या ये एज अ सरप्राइज इस वक्त आ रहा है, या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ सदाकत ज़रूर है, क्योंकि ये तब से ट्रिगर हुई है बात? नहीं, इसमें देखिए कहते हैं कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ट्रू, सदाकत की परसेंटेज जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो उसके अंदर कोई ऐसी वजह जरूर होती है। और उस्मान बुज़दार ने उस वक्त भी उनके मुतालिक ये बातें थी जी, बिल्कुल। अब किस हद तक वो सॉलिटरी ये काम करते रहे हैं और इसका नाम इस्तेमाल करते रहे हैं और खुद सब कुछ कर गए करप्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब को ट्रायल होगा, जब डिटेल आएंगी, उनके ऊपर भी चार्ज बनेगा और सामने चीज़ें आएंगी, उनको भी मौका मिलेगा अपना डिफेंस पुटअप करने का, तो फिर एक हतमी चीज़ सामने आएगी। लेकिन माफ़ी इसके ऊपर किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अगर वो उसमें बुज़दार भी जो है वो इस चार्ज में मुलविस साबित हो जाता है, किसी सूरत उसको भी बख्शा ना जाए, क्योंकि वो भी हम्बल बैकग्राउंड से था। अब उसके एहसासे और उसके पास उसकी कोठियाँ और मकानात और उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो कुछ भी हैं, अगर वो उसकी इस्तात से, उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हैं, तो कतन माफ करना वाली कोई बात नहीं, और बिल्कुल माफ ना किया। बिल्कुल ठीक है, और ये बात आपकी जगह बिल्कुल दुरुस्त है सर, बिल्कुल